पूरे घर में ऐसे घूमती रहती है जैसे कोई जासूस हो। क्या पता अब तक क्या क्या चोरी कर लिया होगा इसने। ये क्या इल्जाम लगा रही हैं आप मेरी बहन मेरी पर? बेटी पर ऐसा इल्जाम मत लगाए। गुल्लू बेटी, हुआ क्या है? ये सारा माजरा क्या है, बताओ मुझे। ये नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया बेटी? हाँ बताओ, चलो बताओ ना, चलो बताओ भी जल्दी। कैसे बताओगी? इनकार कर ही नहीं सकती ये तो। दिखाई नहीं दे रहा आपको? इसकी खामोशी इस बात का सबूत है। मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। बोलो बेटी, बताओ इन्हें कि तुमने ये चोरी नहीं किया। साले साहब, इसे झूठ बोलने पर मजबूर मत करे। क्या कहेगी अब ये चोर है साफ जाहिर। आपकी बेटी ने चोरी की है। बस करें, बहुत हो गया। आप जाएं और जाकर मेरे कमरे में इंतजार कीजिए। बाबा, उमर, हम बाद में बात करेंगे। बाबा, आराम से आराम से आराम से बिठाओ इन्हें आप। लंबी सांस ले आप। ब्लड प्रेशर मशीन है तुम्हारे पास? जी मैं लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी। सर को उठा के रखो। हाँ, लंबी सांस ले और पुरसुकून हो जाए। ठीक है? गुलफहम साहिबा, आपके बाबा इन लोगों की आदत खराब कर चुके हैं। वो खुद को इस घर का मालिक समझते हैं। जो कुछ इस घर में मौजूद है उनको लगता है सब पर उनका हक है। कब से उनसे कह रहे हैं चले जाएं यहाँ से, मगर फिर भी यहाँ मौजूद हैं। मैं पुलिस को कॉल करने लगी हूँ। रुक जाएं। कैसी पुलिस? आप मामले को मत बिगाड़ें। एक तो उस माली की बेटी ने चोरी की, ऊपर से उसका बाप वहां खड़ा चिल्ला रहा था, बल्कि सारा खानदान चिल्ला रहा था। ये क्या तमाशा लगा रखा है? इतनी घटिया हरकत मेरे घर में क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ बताइए। उमर के सामने तमाशा लगाना था। गुलफहम साहिबा, मैंने जब गुल्लू को वो सब करते देखा तो कितना अरसा हो गया आपको यहाँ हालिदे? मेरे पैदा होने से पहले से आप यहाँ हैं। आखिर इस घर के तौर तरीके आप कैसे भूल सकती हैं? कुछ कहेंगी? या उन घटिया लोगों की तरह आपको भी समझ नहीं आती मेरी? आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आप इस घर की हर चीज पर खुद नजर रखेंगी। क्या आप समझ गई? मैं उस माली और उसके बच्चों को इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ, और अब उनको हमसे कुछ नहीं मिलेगा। निकालें उन्हें जल्दी यहाँ से। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अरे परेशान मत हो, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। ठीक है बेटा, मैं इंतजार कर रही हूँ। गाड़ी ध्यान से चलाना। महबूरे, क्या तुमने किचन में चेक किया? सब कुछ तैयार है ना? जी हाँ, सब कुछ तैयार है। जैसे ही उमर आ जाएंगे हम खाना लगा देंगे। हाँ वालिदा सुल्तान, आखिरकार 3 दिन के बाद घर वालों के लिए वक्त मिल ही गया डॉक्टर उमर साहब को। हाँ, ये घर सिर्फ उमर की वजह से चल रहा है, तो बेहतर होगा कि हम उसके हिसाब से चलें, ना कि वो हमारे हिसाब से। समझ रहे हो ना तुम? तुम क्या कर रही हो? ये आराम से काम नहीं कर सकते? कितना शोर हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। तनर को पता है ना कि उसके चचा आ रहे हैं, वक्त पर पहुंच जाएगा वो। मैंने उसे कॉल करके याद दहानी करवा दी सिर्फ थी। याद दहानी काफी नहीं है, उसे दोबारा कॉल करो कि वक्त पे पहुंच जाए। ठीक है। तुम भी जाके अपने कपड़े बदल लो। मैंने तो बदल लिए हैं। मैं दोबारा बदल लेती हूँ। उमर को जैतून के तेल में खाना पसंद है, तो मैंने सारा खाना उसी में बनाया है। ठीक है, अब दोबारा किचन में मत जाना। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को यहाँ होना चाहिए। इस तरह नौकरों के सामने अपनी बीवी पर चिल्लाया मत करो, समझे? रुको, मैं खोलती हूँ, हट जाओ। उमर, खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। ठीक हो ना? ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। शेखर, खुश आमदीद उमर। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। चलो आ जाओ। देखो अभी तक कुछ नहीं बता रही, कुछ तो बता दो। वो जॉब से निकाल रहे थे, तब लगा कि कम से कम पैसे तो देंगे वो।
तुमने देखा कि जब उन्होंने कहा कि पैसे नहीं देंगे तो हालिदे कैसे हंस रही थी। सोचा था जब तक घर नहीं मिलेगा यहाँ रह लेंगे हम लोग, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब कुछ बोल भी नहीं रही। छोड़ दे इसे। छोड़ो मुझे। उमर के सामने मुझे जलील करवा दिया। मैं इतने अरसे से उस हॉस्पिटल में अच्छी पोजीशन का इंतजार कर रही थी। आज मेरा दूसरा दिन था और अब वो मुझे चोर की बहन के नाम से पहचानेंगे। अब क्या वो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। वो डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बारे में नहीं, मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे उससे फर्क पड़ता है। और जिस डॉक्टर की तुम बात कर रही हो, जानती भी हो वो कौन है? हाँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना अहम है, क्या हैसियत है उसकी। कहा ना मैंने कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब पड़ेगा फर्क तुम्हें। आपा प्लीज बस कर दे, छोड़े इसे। क्या करेंगे आप? क्या बस हो गया? बहुत हो गया। बाबा, अपनी इस बेटी को तो देखें, अब ये कुछ भी नहीं बोल रही। ये क्यों सच नहीं कह रही? हम सबको मालूम है कि इसने चोरी नहीं की, लेकिन कहे ना, कुछ कह क्यों नहीं रही? वो मुझे अब जॉब से निकाल देंगे। अब इस वजह से हमें आपा के घर जाकर रहना होगा। ये सब क्या हो रहा है? चले जाओ यहां से और जाकर अपना सारा सामान पैक करो। जाओ। बाबा, कुछ मत कहना, तुम भी सामान पैक करो। यही जिंदगी है, वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। अनवर साहब तुमसे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपने बेटों की तरह। उनके नक्शा कदम पर चलकर तुम भी डॉक्टर बन गए हो, इस बात की बहुत खुशी है। वैसे मैं देख रहा हूं मशहूर भी हो गए हैं साहब। वैसे आप खाना क्यों नहीं खा रही? मैं बाद में खा लूंगी। असल में होता यूं है, हम लोगों के खाने के बाद ये किचन में जाके खाती है। बस और नहीं। थोड़ा सा और पी लें। तकल्लुफ मत करना, मैं लेके अरे आती हूँ। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं खुद जाके ले लूंगा, आप बैठ जाइए। महबूब रे, बैठ जाओ। एक्सरसाइज कैसी चल रही है? काफी फिट हो गए हो। कर रहा हूं मैं, मगर अब तो इन्हें भी साथ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। चेहरा देखो इनका, देखो कैसा रंग हो रहा है इनका, फीका सा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लगता है तनायर आ गया। कुछ ही देर में तुम्हारा भतीजा आने वाला है, मिलना उससे। मेरा बच्चा, जल्दी आओ यहाँ। उमर! तनहर, क्या हुआ तुम्हें? ये सब कुछ कैसे हुआ? बताओ, जल्दी आए। तनहर, मेरे बच्चे, क्या हुआ? मेरा बच्चा, उठो बेटा, उठो। क्या हो गया उठो बेटा? क्या बेटा। हो गया? आप पीछे से तनहर, एक मिनट, मैं देखता हूँ। रुके, आराम से, पहले आराम आहिस्ता से। से सीधा करें, आहिस्ता से, आहिस्ता से। हाँ घुमाए। इसके सर पे चोट आई है। बेटा, बेटा आंखें खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। बस करें आपा, बहुत हो गया। खुदा के लिए गुस्सा छोड़ दें। बाबा भी घर पर ही हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है और आप फिर से कोई गलती कर लेती हैं। प्लीज पुरसुकून हो जाएं। बाबा का बिल्कुल ख्याल नहीं है ना आपको? बात सुनो मेरी, तुम दूर रहो इससे। वकील बनने की जरूरत नहीं। पहले आप बिल्कुल ठीक कह रही थी आपा। अगर मैं उस वक्त ठीक थी तो मैं अब भी ठीक हूँ, सुना तुमने, और ये तुम्हें मानना होगा।
आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इसी लड़के की वजह से हो रहा है। बस करो, आज हमारी यहाँ आखिरी रात है, तुम हमें शर्मिंदा करोगी क्या? वो पहले ही हमें शर्मिंदा कर चुकी है बाबा। योंजा, जाओ यहाँ से। गुलरू, दरवाजा खोलो बेटा। गुलरू, बाबा, मैंने उसे नहीं चुराया। मैं चोर नहीं हूं। मालूम है, जानता हूं मैं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो आप तुम्हारे पास आया कहां से, ये नहीं बताओगी मुझे? बताओ मुझे बेटी। मत पूछिए, मैं आपको नहीं बता सकती बाबा कि क्या कर रही थी वहां पर मैं। देखो, उसकी नाराजगी तकरीब की वजह से नहीं है, उसने तो यही कहा। मसला मैं ही हूं, जानता हूं, लेकिन उससे मोहब्बत करता हूं। डर लगता है कहीं खो ना दूं उसे। अगर उसे खो दिया तो पागल हो जाऊंगा मैं। सबसे बुरा यह लगा मुझे कि उसने कहा कि मैं अब तक बच्चा हूं, बड़ा नहीं हुआ। और उसकी आंखों में मुझे नजर आ गया कि वो माफ नहीं करी। अरे ऐसा नहीं है, वो भी तुमसे प्यार करती है, वो बस नाराज है। लड़कियां होती ही ऐसी हैं, जानते तो हो। यहाँ रोने के बजाय उसे कॉल क्यों नहीं करते? नहीं उठाएगी वो कॉल। अगर उठा ली फिर? सच में? अरे एक बार कॉल करके तो देखो तुम उसे। ठीक। हेलो। हेलो जानेमन, रो रही हो तुम? क्या हुआ, बताओ मुझे। मर्द, कल हम वापस जा रहे हैं यहाँ से छोड़कर। महल्ले में? सच कह रही हो तुम? अहमद, वो वापस अपने महल्ले में आ रही है। अरे देखा, मैंने कहा था कि वहां से घर छोड़ रही है। मेरे भाई, मर्द हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। यहाँ हमारी आखिरी रात है। कुलसुम साहिबा ने हमें यहाँ से निकाल दिया। सच में तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं सुनकर बहुत खुश हुआ। इस लम्हे का मैं कब से इंतजार कर रहा था। इल्जाम लगाया गया कि हार चुराया। खुशी के मारे मैं समंदर में ना कूद जाऊं। बस जल्दी से आ जाओ मेरी जान। ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। कॉल नहीं उठा रहा। क्या ये तुम्हारे भाई का काम है कि वो तुम्हारे नशे में धुत बेटे को हॉस्पिटल लेके जाए? तुम उसे खुद क्यों नहीं लेके गए? ओहो अम्मी, अभी मैं टीवी देख रहा हूँ। उमर उसका चाचा है, अगर उसे ले गया तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है? आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। देखो तो उमर को आते ही किन चीजों का सामना करना पड़ा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपको परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि ये सब उमर के सामने हो गया। हमारा तो ये मामूल बन गया है, इसलिए हम इसके आदी हो चुके हैं। तुम्हारी एक शर्मनाक हरकत की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। किसी और को इल्जाम देने की जरूरत नहीं, सारा कसूर तुम्हारा है। भाभी, आप जाके तनर का ख्याल रखें। ठीक है। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम भी जाओ और अपनी बीवी की मदद करो। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता अम्मी।
तुम्हारे सामने ये सब कुछ हो ये मैं नहीं चाहती थी, और ना तुम्हें परेशान करना चाहती थी। अम्मी, आपको मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं। मैं आपका बेटा हूँ उमर, आप परेशान ना हो। तुम बहुत थक गए हो बेटा, आज रात यहीं रुक जाओ। कल मैं तुम्हारे साथ गुलफेम के पास जाऊंगी। ठीक है। अरे वाह जाहिदे साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया गुलफेम। जब उमर ने बताया कि ये तुमसे मिलने जाएगा तो मैं भी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल बहुत अच्छा सरप्राइज दिया आपने मुझे। शुक्रिया। चले आए, चल के कॉफी पीते क्यों हैं। नहीं? गुलफिम साहिबा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हालिदे से जाके बात करो, जो भी करनी है। चले ऊपर से। नहीं बता सकती कि वो हार मेरे पास कैसे आया, नहीं बता सकती, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि वो मैंने नहीं चुराया था। जब मैं कह चुकी हूँ हालिदे से जाके बात करो तो समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? हालिदा साहिबा की परवाह नहीं मुझे इसकी परवाह है कि आप क्या सोचती हैं। मैं चोर नहीं हूँ। ये वो वाहिद चीज है जो आपकी है और मेरे पास है। जब मैं छोटी थी आपने ये चीजें फेंकने के लिए रख दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये जाया हो जाए, इसलिए मैंने छुपा दिया इन्हें, क्योंकि ये आप पर अच्छा लगता था। मैंने कभी कुछ नहीं चुराया गुलफिम साहिबा। हालिदे, कॉफी हमें ऊपर भिजवा दीजिएगा। आप चले मेरे साथ। ये कौन लड़की थी गुलफेम? कौन होगी, मेरी मुलाजमा है। आए दिन कोई ना कोई गलती करती रहती है और उन्हीं गलतियों की सफाई देने के लिए आकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। अगर उसे अपनी गलती का एहसास है तो ये अच्छी बात है। गुल्लू कहाँ है? गुल्लू ने तुम्हें ये नहीं बताया। वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन हम लोग जा रहे हैं जहान। तुम्हारी आपा हमें निकाल चुकी है। और इसके अलावा वो गुल्लू पर चोरी का इल्जाम भी लगा चुकी है कि वो हार उसने चोरी किया है। गुलफैम, गुलफैम, गुलफैम। हाँ, बहुत अच्छी जगह है और समंदर की वजह से तो और भी खूबसूरत हो गई है। सुकून महसूस हो रहा है यहाँ। सही कहा, समंदर का शोर मुझे बहुत सुकून देता है। गुलफैम, गुलफैम, चोरी मैंने की थी। चोर मैं हूँ गुलफैम, चोर मैं हूँ, गुल्लू नहीं।
मैंने चोरी किया था तुम्हारा हार। उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, कुछ नहीं अच्छा किया ठीक उसने। है, ठीक है जिहान, ठीक है, बस करो। ठीक है जिहान, ठीक है, बस बस बस, पुरसुकून हो जाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात। अभी बात करनी होगी। हाँ अभी बात करनी होगी। मैंने चोरी की। मैं चोर हूँ। मैं हूँ चोर। ठीक है, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। कोई बात नहीं। कोई जाकर पानी लेकर आओ जल्दी से। गुल्लू, गुल्लू। ठीक है, संभालो खुद को। ये तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ जिहान। तुमने कुछ भी नहीं किया। वो तुम्हारे ऊपर ज्यादा हसीन लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था वो। सारी गलती मेरी है। इसके साथ कुछ भी गलत मत करना। वादा करो इसके साथ कुछ गलत नहीं करोगी। इसका नहीं, सारा कसूर मेरा है। इसको कुछ मत करना। हाथ भी नहीं लगाना इसको। इसका कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है इसका। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जिहान, जिहान, चलो चले हम यहाँ से। गुलफैम। हाँ गुल्लू, इसने कुछ नहीं किया। कुछ मत करना इसके साथ। कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं करना उसके साथ। सब ठीक है। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को जिहान। सब ठीक है, समझे? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ये गुल्लू भी साथ जाएगी, साथ जाएगी। साथ जाओगे ना मेरे? गुल्लू, आओ मेरी मदद करो, हमें जगह साफ करनी है बेटी। गुल्लू, तो आओगी ना साथ मेरे? आओगी ना? अच्छा बस, अपने आप को संभालो, सब ठीक है। गुल्लू तुम्हारे साथ है। हाँ बिल्कुल, तुम ऊपर जाओ, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। गुल्लू, तुम आ जाओगी ना? बिल्कुल आऊंगी, वादा करती हूँ। तुम जाओ, आऊंगी मैं। ठीक 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 है। आ जाओ जिहान, चलो आ जाओ, ऊपर चलते हैं। गुल्लू कहीं नहीं जाएगी, सुन लिया ना? नहीं जाएगी गुल्लू कहीं, नहीं जाएगी वो कहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं कभी भी तुम पर शक नहीं कर सकता। इस लड़के की हालत तो बहुत ही खराब हो गई है। पहले तो इतनी खराब नहीं थी। अफसोस हो रहा है देख के। अनवर साहब की औलाद तो बहुत तकलीफ में है इस वक्त। गुलफेम भी परेशान हो गई। उस लड़के को कहीं दाखिल करवा देना चाहिए। आप ऐसी बातें मत करें अम्मी। जिहान की हालत के बारे में आप कुछ नहीं जानती, इसलिए कोई मशवरा मत दें। गुजारिश है आपसे। मुझे अपनी एक दोस्त से मिलने जाना है। क्या तुम मुझे उसके पास छोड़ दोगे? रात खाने पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, भूलना नहीं। वो कहीं नहीं जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। जिहान, जिहान बेटा पुरसुकून हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया तुम्हें जिहान? नहीं जाएगी वो कहीं, नहीं जाएगी कह दिया। दवाई कहाँ है इसकी? जिहान, जिहान दवाई खा लो। नहीं चाहिए दवाई मुझे, गुल्लू चाहिए मुझे, गुल्लू। ठीक है बेटा, चाहिए। सुना ना, गुल्लू, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए। गुल्लू चाहिए मुझे। दोस्त है वो, दोस्त है मेरी। ठीक है दोस्त है, ठीक है, दोस्त है वो, दोस्त। अगर वो तुम्हारे लिए इतनी अहम है तो मैं नहीं निकालूंगी उसे। मालूम नहीं था। जिहान, मुझे मालूम नहीं था कि वो तुम्हारी दोस्त है। मुझे ये बात बिल्कुल मालूम नहीं थी कि वो हार तुमने दिया था।
अब मुझे पता चल गया है। अब सब कुछ ठीक है बेटा। हाँ, हाँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी दोस्त और उसका खानदान यही रहेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो बस उसको नहीं भेजना, वो नहीं जाएगी कहीं, नहीं भेजना उसको। हाँ, वो कहीं नहीं जाएगी, मैं कह रही हूँ ना, वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन बेटा तुम्हें अपनी दवाई लेनी होगी। वो कहीं भी नहीं जाएगी, मैं समझ गई। वो यहीं पर रहेगी। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। किस हक से बताया जिहान को? जरूरत क्या थी इसकी? किस हक से? इसलिए कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मुझे पहले ही डर था कि तुम उसे ये बताओगी, क्योंकि तुम उस पागल जिहान को बचाने की कोशिश कर रही थी और मैं देखो ये अभी भी बचाने की कोशिश कर रही थी। पागल कह रही हूँ उसे। अगर मैं वो सब कुछ ना करती तो तुम्हें चोर कहा जाता, चोर कहलाती। योंजा आपा ठीक कह रही हैं। सच्चाई कभी न कभी खुद सामने आ जाती, लेकिन अब वो मुझसे नाराज होगा। इतना नहीं जितना आपकी जाने की खबर सुनकर होगा। बस करो लड़कियों, तुम्हारे चचा का फोन आया था, वो कल ट्रक भेजेंगे सामान के लिए। जल्द से जल्द अपना सारा सामान पैक कर लो, हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। ध्यान रहे कोई चीज रह न जाए हमारी। मुझे यकीन है हमारे निकलने से पहले गुलफेम साहिबा माफी जरूर मांगेंगी। स्वाली साहब, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। गुलफेम साहिबा चाहती हैं कि अपना काम जारी रखें आप लोग। उनको शुक्रिया कहना, लेकिन हमारा सारा इंतजाम हो गया है। आज हम चले जाएंगे, अपना सारा सामान कल उठाएंगे। हाँ, जैसा आप चाहें, लेकिन फिलहाल आपको अपना इरादा तर्क करना होगा। मालूम तो होगा ही कि गुलफेम साहिबा का फैशन शो है। जिहान साहब कोई मसला पैदा करें वो नहीं चाहती। बाबा, उसने फैसला बदल दिया है, आपको सोचना चाहिए इस बारे में। बेटी, हम यहाँ आज तक अनवर साहब की वजह से रुके रहे। उनके बहुत एहसानात थे मुझ पर, जो मैं कभी भी नहीं भुला सकता। लेकिन अब सब खत्म हो गया और अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी इस बारे में बात करे। उमर, बिजी तो नहीं हो गुलफैम? नहीं, कहो जो कहना है। जिहान कैसा है बताओ? बेहतर है अब, बस थोड़ा सा परेशान हो गया था। क्या तुम इस बारे में बात करना चाहोगी मुझसे? मेरा मतलब जिहान की हालत के बारे में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन जिहान के हवाले से कोई मदद नहीं चाहिए मुझे। तुम जानते नहीं हो कि कल बड़ा दिन है और उस हवाले से काम भी बहुत है, इसलिए कल बात होती है तुमसे। अपना ख्याल रखना। ठीक है, शुभ खैर।